अजीत कुमार डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल के गिरी बनेलस्यूं गांव में एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। उनके पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। अजीत डोभाल ने अपनी स्कूली शिक्षा राजस्थान के अजमेर में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल अब अजमेर मिलिट्री स्कूल के रूप में की। 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दिसंबर 2017 में डोभाल को आगरा विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। मई 2018 में उन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय से साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। नवंबर 2018 में उन्हें एमिटी विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। अजीत डोभाल आईपीएस करियर 1968 में अजीत डोभाल भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और पंजाब और मिजोरम में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड का खिताब दिया गया था। 1972 में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक डोभाल ने थलास्सेरी में काम किया और उन्हें क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकरन द्वारा नियुक्त किया गया था। 28 दिसंबर 1971 को थलास्सेरी में दंगा भड़क गया, जहां आरएसएस पर मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। 1999 में अजीत डोभाल उन 3 वार्ताकारों में से थे जिन्होंने कंधार में IC 814 से यात्रियों की रिहाई के लिए बातचीत की थी। 1971 से 1999 तक वह इंडियन एयरलाइंस के 15 विमान अपहरणों को अंजाम देने में शामिल थे। अजीत डोभाल ने 1 दशक से अधिक समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के ऑपरेशन विंग का नेतृत्व किया। वह मैक मल्टी एजेंसी सकल और JTFI इंटेलिजेंस पर संयुक्त कार्य बल के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। अजीत डोभाल इंटेलिजेंस करियर मिजो नेशनल फ्रंट विद्रोह के दौरान अजीत डोभाल ने लालडेंगा के 7 कमांडरों में से 6 को जीत लिया। डोभाल कई वर्षों तक बर्मा के अराकान और चीनी क्षेत्र के अंदर भूमिगत रहे। वहां से वह सिक्किम गए और राज्य के भारत में विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू को भी बचाया। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए डोभाल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर थे। अजीत डोभाल सेवानिवृत्ति के बाद जनवरी 2005 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। दिसंबर 2009 में वह विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक बने। डोभाल ने प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए सक्रिय रूप से संपादकीय लेख लिखे हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, इसकी चुनौतियों और विदेशी नीतियों पर भारत और विदेशों में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, थिंक टैंक आदि में व्याख्यान दिए हैं। 2009 और 2011 में अजीत डोभाल ने विदेश में गुप्त बैंकों और टैक्स हेवंस में भारतीय काले धन पर 2 रिपोर्टों का सह लेखन किया। अजीत डोभाल एनए से करिए अपनी सेवानिवृत्ति के बाद डोभाल को 30 मई 2014 को भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। जुलाई 2014 में उन्होंने इराक के तिकरित के एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। 25 जून 2014 को अजीत डोभाल एक शीर्ष गुप्त मिशन पर इराक गए और इराक सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। 5 जुलाई को डोभाल की बैठक के बाद ISIL आतंकवादियों ने सभी भारतीय नर्सों को एरबिल शहर में कुर्द अधिकारियों को सौंप दिया। विशेष रूप से व्यवस्थित एयर इंडिया का विमान नर्सों को कोची, भारत वापस लाया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार अजीत डोभाल ने म्यांमार से संचालित नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCNK के खिलाफ सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ सीमा पार सैन्य अभियान की योजना बनाई थी। भारतीय पक्ष का दावा है कि ऑपरेशन सफल रहा और भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन में 20-38 अलगाववादी मारे गए। हालांकि म्यांमार सरकार ने ऐसे दावों का खंडन किया और कहा कि NSCNK के खिलाफ भारतीय ऑपरेशन पूरी तरह से सीमा के भारतीय हिस्से में हुआ था। इसके अलावा NSCNK ने भी भारत के दावे का खंडन किया। वह पाकिस्तान के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सैद्धांतिक बदलाव के लिए लोकप्रिय हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति रक्षात्मक से रक्षात्मक, आक्रामक से डबल स्क्वीज रणनीति में बदल गई। रिपोर्टों के अनुसार 2016 में पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में भारतीय हमले उनके दिमाग की उपज थे। उन्होंने तत्कालीन विदेश सचिव S जयशंकर और चीन में भारतीय राजदूत विजय केशव गोखले के साथ अपने राजनयिक संबंधों के माध्यम से डोकलाम गतिरोध को भी हल किया है। अक्टूबर 2018 में अजीत डोभाल को SPG रणनीतिक नीति समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले और बाद में भारत में PDF जवाबी हवाई हमले और पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया।
पायलट को पाकिस्तानी सेना ने शांति का संकेत देने और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए रिहा कर दिया था। भारतीय अधिकारियों के अनुसार, जब भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में था, तब अजीत डोभाल ने भारतीय पायलट की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की थी। 3 जून 2019 को अजीत डोभाल को अगले 5 वर्षों के लिए एनएसए के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 15 मई 2020 को म्यांमार सेना ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय 22 विद्रोहियों के एक समूह को एक विशेष विमान से भारत सरकार को सौंप दिया। अजीत डोभाल पुरस्कार। 1 अजीत डोभाल अपनी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे। पुलिस में अपनी सेवा के 6 साल पूरे करने के बाद उन्हें एक पुरस्कार मिला। 2 अजीत डोभाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 3 1998 में उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वह ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी थे जो पहले एक सैन्य सम्मान के रूप में दिया जाता था।